उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन मेरा, उनकी जाम जम। आपके सामने वो बच्चे जो इस्लामी महीने में हिस्सा लिए, यानी आपको याद रहेगा मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इसलिए ये भी इसमें शामिल किया गया है। होता यूँ है कि आपको इंग्लिश महीने याद होते हैं लेकिन ये याद नहीं होते, तो आप ये मंज़र अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामी महीनों के नाम सुनिए: मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इसअनमन इन इस्लाम, जुमादे ऊला, जुमादुल उखरा, रजब एंड शअबान, रमजान, रमजान, रमजान इन शव्वाल, ज़िलक़अदा एंड ज़िलहिज्जा, दिस अदमन इन इस्लाम, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, दिस अदमन इन इस्लाम, जुमादे ऊला, जुमादुल उखरा, रजब एंड शअबान, रमजान, रमजान, रमजान इन शव्वाल, ज़िलक़अदा एंड ज़िलहिज्जा, दिस अदमन इन इस्लाम, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, दिस अदमन इन इस्लाम, जुमादे ऊला, जुमादुल उखरा, रजब एंड शअबान, रमजान, रमजान, रमजान इन शव्वाल, ज़िलक़अदा एंड ज़िलहिज्जा, दिस अदमन इन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। जितना मज़ा आएगा उतनी बुलंद आवाज़ से कहना है। अच्छा बच्चे जब कहेंगे तो आप कहोगे पूरी सेटिंग करके आए हैं, बच्चों को बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह। आप कहोगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये इस्लामी महीने आपके सामने बच्चे पेश किए, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा था ना। अच्छा, मैंने एको कम रखें, मैंने ये जो किया है हम लोगों ने मिलकर कि उसमें लिखा हुआ है, इससे पहले आपने सुना होगा तो बच्चे आए पढ़ने लगे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये आपने सुना होगा। लेकिन इस मर्तबा अल्लाह ने हमें जो चीज दी है वो बड़ी नेमत वाली है। एक है हमारी आंख, बोलो सुभान अल्लाह। ये आंख बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास आंख नहीं है उनसे जाके आप पूछोगे ना तो वो जिंदगी उनको ना फीकी फीकी नजर आएगी। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ जितने बैठे बच्चे हो या बड़े हो या जो खड़े हैं जिम्मेदार, वो भी थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करे अगर आंख ना होती, अल्लाह ये इतनी प्यारी नेमत ना देता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। हम कैसे पहचानते रियाज भाई कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे पहचानते कि हमारे इमाम साहब कितने खूबसूरत हैं, हम कैसे पहचानते कि ये बच्चों का यूनिफॉर्म क्या है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना, है तो बुलंद आवाज से कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने ये नेमत दी है। कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी हो, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, बिलखुसूस बच्चे, अगर स्कूल में आप गए और आपको कोई चीज़ें याद करनी है कि यार ये चीज़ मुझे याद हो जाए, तो फरमाया जाता है कि वो देखकर ज़्यादा पढ़ें। क्या करें? देखकर ज़्यादा पढ़ें। इसलिए कि दिमाग अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं दिया है। किसी का बहुत तेज है, उसको 50 साल पुरानी बातें भी बोलो तो वो याद करके पूरा सेम टू सेम सुना देगा, और कोई ऐसा होता है कल की बात बताओ तो भूल जाता है। सुने होंगे ना। तो ये जब बंदा देखकर ज्यादा पढ़ेगा उसका फायदा ये होगा, वो देखकर बार बार पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो बार बार देख के पढ़ा।
लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो पढ़ने की बारी आई, जैसे इधर पर, अब वो खड़ा हुआ तो लोगों को देखकर डर गया। होता है ना, बच्चे डर जाते हैं। या आप इम्तिहान में बैठे तो पेपर देखते ही साथ आपको पसीना आ गया, आपने जो चीज़ देखकर याद करी थी उसका फ़ायदा बताना जा रहा हूँ, तो आपका दिमाग चलना बंद हो गया, आप भूल गए। लेकिन उस वक्त जो आंखें आपकी फोटो खींची थी, कैच कर ली अपने अंदर, वो फौरन आंख कहेगी कि अरे देख ये लिखा है। अब आप कितना भी भूल जाओ, अगर मैं आपके सामने लिखा हुआ दिखा दूं तो आपको याद आएगा कि नहीं आएगा ना। तो देखो ये जो बनाए आपके सामने पेश किया गया मुहर्रम सफर, वो लिखा हुआ था। तो ये लिखा हुआ ही इसलिए लाया गया ताकि आप देखकर याद करें। सुभान अल्लाह। तो ये तरीका है। और एक और तरीका बता दूं, बात चली है, कोई भी चीज आपको याद करनी। बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? इधर इधर आपको आज बात नहीं करना है, आज मैं बात करूंगा। जिस बच्चे को यहां बात करना है उसको स्टेज पर लाया जाए। देखो वो लड़का है ना, जो ये लास्ट वार्निंग, उसके बाद स्टेज पे आपको माइक दिया जाएगा, फिर स्टेज से अपने दोस्त से बात करना, तो फिर पता चल जाएगा बात करना कितना आसान होता है कि मुश्किल होता है। मैं कह रहा था एक तरीका ये है कि पहले देख कर ज्यादा पढ़े। कोई भी, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि कुरान शरीफ ही, बल्कि आप स्कूल की कोई चीज अगर याद कर रहे तो देख के ज्यादा उसे पढ़ें। फिर उसके बाद आप दूसरा काम ये करें कि बुलंद आवाज से पढ़े। कैसे होगा ये? आप कुरान शरीफ पढ़ या स्कूल में गए, आप लिखने जा रहे हैं, आप भूल गए, आपकी आंखें जो फोटो खींची थी वो भी हल्की हल्की हो गई, वो भी नजर नहीं आ रहा है, या फोटो डिलीट हो गई आंख से। तो अब क्या करेगा? ये कान जो होगा ना, कान कहेगा मैंने सुना है, कान कहेगा मैंने सुना है, देख ये था, दिमाग को ऑर्डर देगा भाई ये बोल, तो जबान कहेगी फिर मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर, ये फिर जबान कहेगी। तो ये तरीका है याद करने का। और यहां एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, ये रमजान, यहां फिर भी अजमेर नगर में मैं समझता हूं इतने तो समझदार है कि रमजान महीना सुनते, रमजान नाम सुनते तो ये होता है कि रमजान का महीना। लेकिन आपको बताऊं कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर वो जानते ही नहीं है रमजान किसको कहते हैं। ये भी कोई महीना है, बस वो समझते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बस यही महीना समझते हैं। एक लतीफा है बड़ा प्यारा याद आ रहा है। इमाम साहब एक गांव की मस्जिद में, बड़े सब खेती बाड़ी करने वाले थे, पूरा दिन वही खेती बाड़ी करते थे। जुमा में आए, इमाम साहब ने कहा आप लोगों को मैं बता दूं कि अब एक आने वाला जो महीना है वो रमज़ान है। तो लोग महीना ये सब से कुछ ताल्लुक नहीं, जनवरी फरवरी बोलते तो समझ में आता। कहा क्या कहा इमाम साहब ने? रमज़ान है। कौन सा महीना आ रहा है? अब इमाम साहब ने ये बताए वो महीना आता है तो होता क्या है? तो इमाम साहब बताने लगे कि वो जैसी महीना आएगा, आप सुबह से लेकर, सुबह सादिक से लेकर आप गुरूब आफ्ताब तक ना कुछ खाओगे। अब जो बेचारा बहुत खाता था गुटखा पान, वो टेंशन में आ गया, वे ये कौन आदमी आ रहा है, इतनी पाबंदी लगाएगा। वो कुछ, इमाम साहब ने कहा कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, और जवानों को और टेंशन दे दिए, बीवी से करीब नहीं हो सकते। अब सब टेंशन में हो गए। इमाम साहब बेचारे बयान करे और बयान करके चले गए। हुआ ये इल्म ना होने की वजह से। देखो ये स्टेज जो है ना, ये आपको एक दर्स दे रहा है कि अपने बच्चों को तालीम दो, वरना जो ये लतीफ़ा है लेकिन ये हकीकत भी है। अब वो वहाँ के जाहिल जो लोग थे, कुछ लोग जमा हुए जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो लोग 4-5 डंडे लिए और कहने लगे गेट तो हमारा एक ही है, और रमज़ान जो आएगा ना उसको हम अंदर आने ही नहीं देंगे। डंडा वंडा लेके खड़े हैं। इत्तेफाक ऐसा हो गया हजरत, एक रमज़ान नाम का आदमी आ गया चंदा लेने। चलो इमाम साहब की बारगाह में चलते हैं, ऐलान करवा देंगे, कुछ चंदा हो जाता है। इमाम साहब जानते हैं कि ये टाइम आना शुरू हो जाता है। वो आया, लोग डंडा वंडा लेके छुपा के खड़े हैं।
अब वो कहने लगा भाई वो इमाम साहब कहाँ मिलेंगे? बोले पहले नाम बताओ। बहुत गुस्से में थे सब। इतनी पाबंदी लगा देगा, खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, बीवी से करीब नहीं होने देगा, मजा ही क्या है फिर जिंदगी में, खाने ना मिले तो। हाँ, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब लॉकडाउन लगा था हालात खराब हैं, लेकिन ना मैं ढाबा पे गया ना तो देखा वहां भीड़ लगी है। ये कहां से पैसा आ गया? तो खाना ना मिले, पानी ना मिले, वो कौन है? उसको आने ही नहीं देंगे, एंट्री नहीं होगी मोहल्ले में। खड़े हैं डंडा लेके, नाम बता पहले। वो कहने लगा अरे भाई इमाम साहब से मिलना है, कुछ जरूरी काम है, कुछ चंदे करना है। कहने लगे नहीं, नाम के बगैर एंट्री नहीं है। जैसी उसने अपनी जबान से कहा मेरा नाम रमजान है, उसके बाद उसकी इतनी तुड़ाई हुई और फिर लोग आ गए इमाम साहब के पास। हजरत अब टेंशन नहीं है। इमाम साहब कहने लगे हुआ क्या? अरे बोले जिसके बारे में आपने कहा था ना वो आएगा तो ये पाबंदी लगा देगा, तो वो रमज़ान को ना हम लोग आने ही नहीं दिए। इमाम साहब कंफ्यूज है, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे इमाम साहब बोले अभी कहाँ, अभी 2 दिन बाकी है वो महीने को। हाँ, तो इमाम साहब वो कौन था? वो बोले तो कौन? अरे बोले हजरत तुमने कहा था ना वो रमज़ान आएगा तो सब चीज़ रोक देगा, हम लोग उसको आने ही नहीं दिए, उसको तोड़ फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिए, दवाखाने में भर्ती है वो। हजरत ने कहा अल्लाह अल्लाह, हाय इल्म ना होने की वजह से बंदा कहाँ जाके टपकता है। और क्या उसके दिमाग में चढ़ी। इमाम साहब ने कहा भाई रमजान कोई आदमी नहीं है, बल्कि रमजान एक प्यारा अल्लाह का महीना है जो तकवा परहेजगारी लाता है। सुभान अल्लाह। वो प्यारा महीना है कि जिसके आने से जो इंसान नमाज पढ़ता है तो उसे देखकर कोई अगर सेठ आदमी देख रहा है या इमाम साहब देख रहे हैं तो वो कहेगा और अच्छे से पढ़ने लगूं। यहां पर उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर कुरान पढ़ रहा है कोई अगर देख लिया तो चेंजिंग आ जाएगी, अच्छे से पढ़ने लगेगा। हज करने के लिए जा रहा है कोई ये कह दे हाजी तो उसके घमंड आ जाएगा, तकब्बुर, अरे यार मुझे लोग हाजी कह रहे हैं। लेकिन वाहिद एक ऐसी इबादत है कि जिसके करने पर बंदा ये नहीं देखता है कि कौन देख रहा है या नहीं देख रहा है, बल्कि बंदा ये देखता है मेरा मौला देख रहा है। सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आता है तो आलम ये होता है, ये वो इबादत लेके आता है रोजे की शक्ल में कि अगर बंदा पब्लिक के बीच में हो तो उसकी इबादत की वही लज्जत होती है और तन्हाई में हो तब भी वही लज्जत होती है। आप देखिए कि घर के अंदर फ्रिज के अंदर सब कुछ भरा रहता है, रमजान के महीने में ज्यादा भर जाता है, सब भरा है, बंदा प्यासा है, भूखा है, फ्रिज खोलता भी है दूसरे काम के लिए। लेकिन मुझे बताओ, ये आलिम मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, वो जाहिल जो होता है ना, नॉर्मल जो कुछ नहीं भी जानता है, वो भी फ्रिज खोलता है, लेकिन एक घूंट एक लुकमा भी कोई फल उठाकर मुंह में नहीं डालता है। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन क्यों नहीं डालता है? उससे जब पूछोगे ना तो वो कहेगा कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा रब देख रहा है। और रब का डर ही तकवा है। सुभान अल्लाह। रब का डर ही इंसान को तकवे की मंजिल पे लाता है, और जब बंदा तकवे की मंजिल पे आ जाता है वो सब कुछ पार कर जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखो ना, इससे बढ़कर क्या बात होगी। कुल्ली करता है तो मुंह में पानी जमा होता है, हलक पुकार पुकार की जोहर के वक्त चटकी हुई धूप जो होती है वो इशारा देती है, हलक पुकार पुकार कर कहती है अरे थोड़ा पानी इधर दे दे। लेकिन बंदा मुंह में पानी रख कर भी अगर हलक को नहीं पहुंचाता है, ये जो चीज हमें रोकती है ये क्या है? तो आप कहोगे अल्लाह का खौफ। सुभान अल्लाह। ये वो महीना है रमजान का प्यारा महीना। इस्लामी महीने अपने बच्चों को याद कराएं। ये अरबिया इस्लामी जो मदरसा हमारा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम हम देते हैं वो तालीम आज बच्चे आपको करके दिखाएंगे, पेश करेंगे।